साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा आपके अपने चैनल रिलैक्स स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी अभी लोग जानते हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है और बैंक का चलता ही रहता है। ठीक है, क्योंकि बैंक की वैकेंसी ईयरली वाइज आती रहती है। अभी दोस्तों आपको एक जान के खुशखबरी होगी कि अभी बीएड का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, बीएड का नोटिफिकेशन आ गया है और उसका एग्ज़ाम शायद मे बी मई में कंडक्ट होगा। उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर एंड उसके हेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके हेड की पीडीएफ फाइल। और मैं आपको इसमें शायद मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। क्या ये मेरा आप सब लोगों से वादा है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जितने भी मेरे साथ थे, जितना मेरा था, मैंने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो इस वीडियो में सारे कवर्ड करा दिए हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन साथियों, स्टार्ट करते हैं ये अपना इसी कड़ी में। ठीक है, तो ये है आपके सामने ये। ठीक है, मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये सब क्लियर हो पा रहा होगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला इसी कड़ी में हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन। इसका इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, और फाउंडेड ईयर या स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा 1945। और इसके प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे एंटोनियो गुटरेस। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, सेकंड हम लोगों का हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, UNICEF, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसे यूनिसेफ भी कहते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इस सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मोस्टली आपको ये याद रखना है। जैसे कि न्यूयॉर्क के जितने दे रखे हैं, जैसे न्यूयॉर्क में जितना मैंने पीडीएफ में आपको, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बार नहीं करेंगे, या फिर इसके जैसी वीडियो के आप देख रहे होंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जाएंगे उसमें ये पिन कर दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको मोस्टली करना क्या, अपनी कॉपी पेन उठाना है और उसमें न्यूयॉर्क से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे लिख लेने हैं उनके। कुछ नहीं करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। जैसे हमें लिखना है यूएन हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, ओके, यूनिसेफ हो गया, और आपका ये UNFPA हो गया। ठीक है, ऊपर लिखना है हमको न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। इसके आगे इनके हेड लिख के नाम लिख लो, स्टेबलाइजमेंट ईयर लिख लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये क्लियर करा दे रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बीएड वाले एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें से कुछ इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उतने का सारा, और जो होने वाले हैं, अगर इसमें आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो मैं इस बात के आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से के बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? न्यूयॉर्क। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की हो जाएगा 1946, और इसके प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे हेनरीटा एश फोर। यहीं पे आपका आ जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट 1969 हो जाता है, 1969 हो जाता है। और इसकी जो हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर नतालिया कानेम, डॉक्टर नतालिया कानेम। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे UNCTAD, इसको अनकट बोल देते हैं। अनकट, अनकट का क्या हो जाएगा? जैसे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCTAD, UNCTAD, इसका हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और 1944 इसका वो हो जाएगा, और इसके हो जाएंगे मुख्य, सॉरी,
ये यहाँ पे मुखीसा होगा, नॉट मुखिया कितुई। यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ में करेक्शन करके दे दूंगा, इसका आप चिंता ना करें। यहाँ पे हो जाएगा हमारा मुखीसा, मुखीसा, मुखीसा कितुई। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ठीक है। WHO का जो भी मतलब हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका जो स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। और इसके जो हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे टेड्रोस एडहानम, टेड्रोस एडहानम, टेड्रोस एडहानम। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। 1971 इसकी ईयर हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्लास स्वास, क्लास स्वास। ठीक है। यहीं पे आ जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, ILO। इसका जो हेड हो जाएंगे गाय राइडर, हेड हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, गाय राइडर, हेड हो जाएंगे गाय राइडर। ठीक है। 1990 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा और जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। यहीं पे आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ये सारे, ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हो गया WMO हो गया। और एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्जाम देना जा रहे हैं या अभी आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, अगर आपको फर्स्ट लेटर W, वैसे ये ट्रिक हर एक में काम नहीं करता, बस मोस्टली वैसे काम करती है, और लास्ट का लेटर O मिल जाए ना, तो आंख बंद करके, अगर नहीं आ रहा हो ना, तो जेनेवा टिक करके आ जाना, जेनेवा। क्योंकि जितने भी जो W से स्टार्ट होते हैं और O पे ख़त्म होते हैं, उनका मोस्टली हेडक्वार्टर जेनेवा ही रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसका WMO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। मैंने बताया ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, इसका हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। 1950 इसकी स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगी या स्थापना वर्ष वर्ष हो जाएगी। और इसके जो सचिव या प्रेसिडेंट, महासचिव जो भी बोलेंगे गेरहार्ड एड्रियन। ठीक है। इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ओके। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। और 1967 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। ठीक है। स्टेबलाइज्ड ईयर हो जाएगा। और इसके फ्रांसिस ग्यूरी इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC, रेड क्रॉस ICRC की अंतर्राष्ट्रीय समिति। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 1863 इसका स्थापना ईयर हो जाएंगे। ठीक है। स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा। और इसका जो वो हेड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे पीटर मोरर इसके हेड हो जाएंगे। यहीं पे आ जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। और 1945 इसकी स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगी। और ऑर्डर एजोले इसकी, मतलब ऑर्डर एजोले इसके हेड हो जाएंगे। एक और बात, जो यूनेस्को है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इसको भी एक बार याद करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। OECD भी इम्पोर्टेंट है। इसका भी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। 1961 इसका स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा। और जोसेफ एंजल गुरी इसके हेड हो जाएंगे, जोसेफ एंजल गुरी इसके हेड हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, इसी में आगे देखते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन।
इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बयाना ऑस्ट्रिया। 1966 इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा, और ली योंग इसके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर, जैसे कि वैसे नॉर्मली जो आपके कंट्रीज होते हैं उनके नाम हमको पता ही होते हैं, फिर भी जो कोई भी जैसे कोई नया नाम आ जाता है, जैसे बियाना आया, तो मैंने उसका यहाँ पे हिंदी मेंशन कर दिया है। वैसे आपको पूरा हिंदी में मिलेगा, बट जो ईयर है या फिर जो आपका कंट्रीज़ हैं जिस आपके हेडक्वार्टर हैं उनको मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि बयाना ऑस्ट्रिया इसका भी है, बयाना ऑस्ट्रिया इसका भी है, तो मोस्टली इसका बयाना ऑस्ट्रिया रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंटरनेशनल ऑटोमिक एजेंसी। इंटरनेशनल ऑटोमिक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, आई ए इसका हो जाएगा बयाना ऑस्ट्रिया, इसका भी बयाना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 1957 1957 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। और यूकिया उकिया अमानो यूकिया अमानो इनके हेड हो जाएंगे। और दूसरा आ जाता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका बयाना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 1960 की एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी या स्थापना वर्ष हो जाएगी। और इसका हो जाए इसके जो वो हो जाएंगे मोहम्मद सनूसी बर्किडो, मोहम्मद सनसुई बर्किडो। ठीक है। अब जाता है अमनेस्टी इंटरनेशनल। अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन, यूके। और इसका स्थापना वर्ष या एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा 1961। और इसके जो हो जाएंगे वो है कुमी नायडू हो जाएंगे महासचिव। ठीक है। आगे आ जाता है इंटरनेशनल मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर लंदन। 1948 इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर। और किटिम लिम इसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अपना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा लंदन, यूके। 1931 इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। और इसके जो हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय महासचिव, द बोरोनेस स्कॉटलैंड ऑफ एस्टल। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे साउथ एशियन कॉरपोरेशन, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का हेडक्वार्टर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। क्या हो जाएगा? काठमांडू, नेपाल। 1985 इसकी वो हो जाएगी। और इसके वो हो जाएंगे एसला बैराकून इसके महासचिव हो जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एशियान। ठीक है। एशियन का हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया। 1967 इसकी स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगी, स्थापना वर्ष हो जाएगी। सॉरी, लिमजाक होई महासचिव हो जाएंगे। ओके। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अपेक। अपेक का हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है। और 1989 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। और डॉक्टर एलन बोलार्ड इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो के हो जाएंगे आपका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो के हो जाएंगे ब्रुसेल्स, बेल्जियम हेड। 1949 इसकी ईयर। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव हो जाएंगे, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है। इसके महासचिव हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई, यूएई। ठीक है। 1909 इसमें 1909 में इसका हो जाएगा वो स्थापना वर्ष इसकी 1909। और इमरान ख्वाजा इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है। खाद्य के संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा इटली। 1945 ये में उसका वो हो जाएगा गठन। और इसके हो जाएंगे क्यूडोंग इसके हो जाएंगे हेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का वो हो जाएगा द हैग, नीदरलैंड हेडक्वार्टर। 1945 में गठन। और अब्दुल कबी अहमद यूसुफ इसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी में आ जाता है
नेक्स्ट इसी में आ जाएगा आपका आईओसी। आईओसी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड। 1894 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। और थॉमस बाक इसके हेड हो जाएंगे। फिर आ जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा। फीफा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और 1904 1904 इसमें हो जाएगा इसका गठन। और जियानिनी एंड फिंटिनो इसके हो जाएंगे हेड। ठीक है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, द हैग नीदरलैंड इसका भी हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1947 में इसका गठन हो जाएगा। फर्नांडो एरियस इसके हेड हो जाएंगे। अब और नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉरी वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। नेक्स्ट हो जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। बाकी आपको ये याद करना चाहो तो वेन्यू याद कर सकते हो, वेन्यू डू मांट ब्लैक ग्लैंड वुड। इसका वो वैसे तो अगर हम ऐसे ही देखेंगे नॉर्मली देखेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर वो स्विट्जरलैंड रहेगा। 1961 इसका स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा। और पावन सुखदेव इसके हेड हो जाएंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आईआईबी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एडीबी एक आईआईबी। ठीक है। तो ये दोनों ही एडीबी और एआईबी। ओके। तो इसको हम देखते हैं। इसका वो हो जाएगा बीजिंग चाइना। 2016 में इसका गठन हो जाएगा। जिनलुस जिन जिन लिक्विन होगा बेटा। यहाँ पे जो दे रखा है वो थोड़ा गलत मेंशन हो रखा है। इसका जो नॉर्मली होगा वो हो जाएगा, मैं अभी नोट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा बेटा, देखो जिन लिक्विन लिक्विन लिक्विन। ठीक है। जिन लिक्विन इसका वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स। ठीक है। इसका हो जाएगा संघाई चाइना। 2014 इसका स्थापना वर्ष। मार्फोस प्राडो एंड्रियोस मार्फोस मार्फोस प्राइजो ट्राइजो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट एडीबी। एक्चुअली क्या है ना, सर्दी होने के कारण मेरा गला बहुत ख़राब हो रखा है, पर आप लोगों को भी क्लास देना था इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मनीला फिलीपींस का हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1966 इसके स्थापना वर्ष हो जाएगा। और मत्स्यकावा इसके हेड हो जाएंगे एडीबी के। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक ये और एक ये मोस्टली, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है बट ये कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IMF। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC। 1945 में इसके गठन हो जाएगा। और कैस्टिलिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंधक निदेशक हो जाएंगी। और गीता गोपीनाथ इसके मुख्य अर्थशास्त्री हो जाएगी। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है तो गीता गोपीनाथ। अगर पूछा जाता है इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। प्रबंधक निदेशक कौन है तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब आ जाता है आगे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। 1945 इसका स्टेबलाइजमेंट ईयर। और डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट
सॉरी, हो जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आईएसओ। आईएसओ इसे बोलते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका। ओके, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसओ, इसके वो जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेवा, और 1947 इसका गठन हो जाएगा। और एंडी नोजोरोगे, ठीक है, एंडी एंडी नोजोर्गे इसके हेड हो जाएंगे, ठीक है। यूएन वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला, यूडब्ल्यू, यूडब्ल्यू का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, 2010 इसका गठन। और हो जाएगा फुम जिले मलाम्बो न्यूका, फुम जिले मुलाम्बो न्यूका इसका हेड हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर बियाना, 1957 इसका गठन हो जाएगा। यूकिया अमानो राफेल ग्रासी इसके हेड हो जाएंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू इसका हो जाएगा बर्न, बर्न में उसका हो जाएगा हेडक्वार्टर 1874, 1874 इसका गठन हो जाएगा। और विसार अब्दुल रहमान हुसैन इसके हेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टीआई, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बर्लिन। और 1993, 1993 इसका गठन हो जाएगा। और डेविड फेरेरा रूबियो इसके हेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, IRENA इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा अबू धाबी। और 2009 में इसका गठन। और फ्रांसिस्को ला कैमरा इसके हेड हो जाएंगे। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC, इस्लामिक सहयोग संगठन, इसका हो जाएगा जिदा जेदा जिदाह जिदाह इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1969 इसका गठन हो जाएगा। यूसुफ अल थाईमैन इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हो जाएगा मॉरिशस, हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1997 इसका गठन हो जाएगा या स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा। डॉक्टर नोम्बे नोके नोकवे डॉक्टर नोम्बे नोकवे इसका हेड हो जाएंगे। अब आ जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ठीक है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका हो जाएगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, 99 इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्रिस्टोफर MA ब्रैट जो पुर्तगाल से हैं इसके हेड हो जाएंगे। फिर आगे आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, IHO, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मोनाको, 1921 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। डॉक्टर माथियास जोनास इसके हेड हो जाएंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मोनाको, 1912 इसका गठन हो जाएगा। और सेबेस्टियन को इसके हेड हो जाएंगे। अब आके आ जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लिस्बन स्विट्जरलैंड, ठीक है। और 1924 इसका स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा या गठन हो जाएगा। और नरेंद्र बत्रा इसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड चेस फेडरेशन, FIDE,
FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा एथेंस ग्रीन। 1924 इसका गठन हो जाएगा। और आर्कडी डोकोरविच इसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका ठीक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। ठीक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 1948 इसकी वो हो जाएगी। और ग्रीथल एगुलर इसके ऐड हो जाएंगे। ठीक है इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ एसोसिएशन नेम एंड नंबर्स ICANN। ठीक है इसका हो जाएगा लॉस एंजल्स USA। और गोयन मैरबी ओके। और आगे हो जाएगा मेडिसिन सैंस फ्रंटियर या डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। 1971 इसका स्टेबलाइजर हो जाएगा। और क्रिस्टो इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है अब आ जाता है इंटरनेशनल शूटिंग शॉट फेडरेशन IISSF इसका हो जाएगा म्यूनिच जर्मनी। 1907 में इसका गठन हो जाता है। और ब्लामिद्दीन लिसिन इसके हेड हो जाते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इसका हो जाएगा बेसल स्विट्जरलैंड। 1930 में इसका गठन। और अगस्टिन कार्टस इसके हेड हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट हो जाएगा आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा। ठीक है इसका हो जाएगा वाशिंगटन DC। 1988 में इसका गठन। और कीको होंडा इसके हेड हो जाएंगे। अब आ जाता है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC। 1996 इसका गठन हो जाएगा। और उस जगह होइरो होइरो फिलिपली होइरो। ठीक है अब आगे जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। ओके इसका भी हेडक्वार्टर हो जाता है वाशिंगटन DC। 1950 में इसका गठन माना जाता है। बट स्टार्ट हुआ था 1966 में। किनर इसके हेड हो जाते हैं। नेक्स्ट द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD इसका भी हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC। 1944 में इसके स्टेबलाइजमेंट ईयर हो जाएगा। और डेविड मलपास इसके हेड हो जाएंगे। आगे आ जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। कौन सा इंटरपोल का हो जाएगा फ्रांस हेडक्वार्टर। 1923 में गठन। और किम जोंग युंग इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और जुर्गेन स्टॉक इसके सी जनरल हो जाएंगे। ठीक है अफ्रीकन संघ इसका हो जाएगा एडिस अबाबा। 2001 में इसका गठन हो जाएगा। अध्यक्ष हो जाएंगे अल्फा कोडे। ठीक है अरब लीग हो जाएगा अल ताहिर कायरो इजिप्ट। 1945 का गठन हो जाएगा। और हेड हो जाएंगे अल तहरीर बर्ग। ठीक है काहिरा मिस्र। आगे आ जाता है स्वतंत्र राज्यों के लिए राष्ट्रमंडल CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है इसका हो जाएगा रियाद सऊदी अरबिया। 1981 इसका वो हो जाएगा। और इसके हेड हो जाएंगे ठीक है मास्टर से हो जाएंगे बहरीन बिन राशिद अल जियानी। ठीक है आगे आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA उसका हो जाएगा कनाडा मॉन्ट्रियल कनाडा।
1945 में गठन। अलेक्जेंडर डे जूनियर इसके हेड हो जाएंगे। आगे आ जाता है संघाई सहयोग संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एस सी ओ इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। 2001 में इसका हो जाएगा गठन। और रशीद अलीमोव इसके हेड हो जाएंगे। अब आ जाता है राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इसका हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा। 4 अप्रैल 1947 में गठन। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे फेंग लियू, ठीक है। या फिर अध्यक्ष हो जाएंगे सलावातोर इसकिया चेतानो, सलावातोर इसकिया चेतानो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR, इसका हो जाएगा जनेवा स्विट्जरलैंड। 1950 का गठन हो जाएगा। फिलिपो ग्राडी इसके हेड हो जाएंगे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इसका हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसको हो जाएंगे, इसका गठन हो जाएगा 1865 में। इसके सचिव हो जाएंगे हेलेन जाओ। अब आता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बाडा, विश्व डोपिंग रोधी संगठन बाडा को हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा। 1999 इसका गठन हो जाएगा। अगर साथियों अगर क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका चैनल रिलैक्स स्टडी, ठीक है, जो आपको NTPC, SSC, CHSL, CGL, UP बीएड सारे एग्जामों की तैयारी और बैंक की आपको सटीक जानकारी और तैयारी मिलेगी। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल रिलैक्स स्टडी।